नमस्कार, मैं हूँ एस्ट्रो रजनी। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल अनंत एस्ट्रोलॉजी पर। क्योंकि हमने इस पे जो सीरीज़ आप लोगों के लिए शुरू की है बीएनएन की, इसमें काफ़ी सारे वीडियोस आप लोगों को देने हैं। मुझे वाइड टाइम टू टाइम आपके पास आते रहेंगे। आप लोग समझ पा रहे हो इसके बारे में और चीज़ें सीख पा रहे हो। इससे ही आगे जुड़ के हम लोगों ने 2 क्लासेस आपको मैंने बीएनएन की दी है, जो कि ट्राइन कनेक्शन पे है, और फर्स्ट जो ट्राइन हमारा 159 का है उस पे दिया है। आप लोगों ने वो तो देख लिया है, अपना सारा सबने मैच कर लिया है। अगर ये चैनल अच्छा लग रहा है आपको, अगर आपको समझ आ रहा है इतना सा भी, प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर किया कीजिए। और थोड़ा-सा मेरा हौसला बढ़ाने के लिए एक छोटा-सा कमेंट भी ज़रूर लिखा करो, ताकि मुझे पता लगे कौन पर्सन कहाँ से देख रहे हैं, वो ज़रूर लिखा कीजिए। क्योंकि देखते तो बहुत कुछ है, बहुत सारे लोग वीडियोज़ को देखते हैं, लेकिन उसमें कमेंट नहीं डालते हैं, तो मुझे पता नहीं चलता कि हमारे स्टूडेंट है कहाँ-कहाँ से और क्या-क्या सीखा आपने, वो ज़रूर बताना, ठीक है? कुछ नहीं भी सीखा तब भी आप लिख सकते हो कि कुछ नया नहीं था, कोई दिक्कत नहीं है उसमें भी। तो आज की जो ये क्लास है वो डिपेंड है हमारी डिग्री सिस्टम पे, जो कि बीएनएन के रूट है डिग्रीज़। डिग्रीज़ पढ़ने में बहुत सारे हम गलतियाँ करते हैं जब हम इनिशियल स्टेज पे जब बीएनएन सीखते हैं, या फिर अगर हम कहें कि जब नए-नए एस्ट्रोलॉजी सीखते हैं, तो हम डिग्रीज़ को जो है वो बहुत सारा जो है वो कंसिडर नहीं कर पाते सही तरीके से। और बीएनएन तो बिना आप डिग्री के कर ही नहीं सकते। पूरा अगर मैं कहूँ तो भृगु नंदी नाड़ी पूरा डिग्री सिस्टम ही है, और एक-एक जो डिग्री है वो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है इसमें। आप लोगों के सामने एक एग्जाम्पल चार्ट मैंने बनाया है, जिसमें आपने देखा है कालपुरुष कुंडली बनाई है, जिसमें हमारे पास जो फर्स्ट ट्राइन है वो बना है 159 का, जिसकी पिछली 2 क्लास। अब उसी 159 ट्राइन में हम लोग प्लैनेट्स को बिठाएंगे और उनकी प्रिडिक्शन करने की कोशिश करेंगे, और उनको कैसे हम रीड करेंगे उस पे बात करनी है हमने। तो इसको कई लोग कह देते हैं कि इसको स्ट्रिंग के रूप में इसको हम एक पूरे लाइन वाइज जो है कैसे पढ़ सकते हैं प्लैनेट्स को, उसके बारे में जानेंगे। फॉर एग्जाम्पल कि अगर किसी का 159 में सन और मून बैठा है, सन इज 24 एंड मून इज 25, तो सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि जब आप किसी प्लैनेट को डिग्रिकली देख रहे हैं तो वो रेट्रो है कि नहीं है, वो वक्री है कि नहीं है। तो आपको पता है कि सूर्य और चंद्रमा कभी वक्री नहीं होते, हमेशा मार्गी रहते हैं, सीधे चलते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो पहले हमने देखा कि सूर्य और चंद्रमा बैठे हैं, ना तो 5 में कोई प्लैनेट है, ना कोई 9 में कोई प्लैनेट है, यानी कि इस पर्सन के सिर्फ 2 ही प्लैनेट है, सन एंड मून, जो कि लगभग अमावस्या का योग बनाकर बैठे हैं। लगभग ये जो चंद्रमा है वो पहुंच चुका है सूर्य के पास, डिग्रिकली पहुंचने वाला है, तो हमारा ये योगा बनता है लगभग अमावस्या के आसपास। तो ये बर्थ अगर हम कहेंगे तो चतुर्दशी के आसपास होना चाहिए इस पर्सन का, जब ये देखते हो आप लोग, ठीक है। अब आगे आपके पास ये आता है कि हमने एक आपको लास्ट क्लास में बताया कि जब भी 159 में कोई प्लैनेट बैठा होगा तो वो क्या दिखाता है, वो दिखाता है कि आपके चार्ट में ये पूरी फैमिली की तरह प्लैनेट काम करेंगे। ये जैसे यहाँ पे एक फॉर एग्जांपल मैं जुपिटर को भी ले लेती हूँ यहाँ पे, ठीक है। जुपिटर भी 9वें घर में बैठा हुआ है, और ये हमारे ट्राइन में 3 प्लैनेट आ गए। अब इसको रीड कैसे करेंगे, सबसे बड़ी समस्या तो ये है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि सबसे कम डिग्री किसकी है। सबसे कम डिग्री देखिए 24 किसकी है, सूर्य की है। तो सबसे नंबर 1 कौन आएगा, सूर्य आएगा। फिर उसके बाद आप देखिए मून, वो आपके आ रहे हैं 25 डिग्री, ठीक है। अब तीसरा प्लैनेट जो हमारे पास है वो है हमारे गुरु, तो यहाँ पे जुपिटर जो है वो आ गए हैं 26। अब ये तो एक सिंपल रो थी, लेकिन अब इसको रीड भी तो करना है ना। तो हमारे पास मैंने आपको बोला है कि जो भी आपका पिछला भाव जो होता है, मैंने आपको पिछली बार क्या एक सिंपल फंडामेंटल बताया कि पिछला भाव जो होता है वो आपका पास्ट होता है, आपका पास्ट। अब यहाँ पे जो प्लैनेट्स हैं वो भी सेम है, अपने ऐसे ही देखने हैं। डिग्रिकली आपके किस प्लैनेट के पीछे कौन सा प्लैनेट चला गया है, तो आप देखिए सूर्य जो है अभी कहाँ पे है, चंद्रमा के पीछे है। तो ये क्या है, सूर्य पिता है और आपकी आत्मा है, ठीक है।
दूसरा, चंद्रमा को क्या लेते हैं हम लोग? माँ और आपके सुख। आप कभी भी देखेंगे तो अमावस्या का मतलब क्या होता है, या चतुर्दशी जो कृष्ण पक्ष की होती है, तिथियों पे भी हमने अभी एक कोर्स किया था जिससे कि लोगों को समझ में आया कि असल में तिथि जो अमावस्या की है वो क्यों बुरी मानी जाती है, किस तिथियों में चंद्रमा सबसे ज्यादा बली होता है। तो चंद्रमा जब चतुर्दशी या फिर आपका अमावस्या का होता है वो निर्बल होता है। हम क्या कह रहे हैं कि चंद्रमा को बल देने वाला प्लैनेट, आप जानते हो कि चंद्रमा को बल कौन देता है? सूर्य देता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि चंद्रमा को बल देने वाला प्लैनेट सूर्य जो है वो पीछे रह गया है और मन आगे आ गया, यानी कि इस व्यक्ति के जीवन में उसका जो कहेंगे कि आत्मा का जो बल है वो कम है, आत्मा का बल कम है। लेकिन इसके साथ साथ अगर इसके गुणों की बात की जाए, यहाँ पे आप प्लैनेट्स को BNN में दो तरीके से गिन सकते हो, मून एंड सन दोनों एक साथ है। एक को आप फिजिकल लेवल पे लोगे, फिजिकल यानी कि फिजिकल एंटिटी यानी कि आपकी माँ, ठीक है, जैसे आपके फादर सूर्य, ठीक है। और आप मून को क्या लोगे? दोनों को फिजिकल एंटिटी के तौर पर नहीं लोगे, अगर इसको सही तरीके से आपने रीड करना है तो हम मून को लेंगे इमोशन, ठीक है। मून को लेंगे हम जो हमारा कॉन्फिडेंस है, हमारा नाम, हमारा जो फेम होता है वो। तो अब यहाँ पे अगर आप पढ़ने लगेंगे तो आपको पता लगेगा कि फादर के पीछे कौन है? फादर के पीछे जो है मदर के पीछे कौन है? फादर है। अगर यहाँ पे आप फादर के बारे में पढ़ना चाह रहे हो तो हम फादर का आगे पास्ट देखेंगे, यानी कि चंद्रमा को देखेंगे। तो चंद्रमा दिखा रहा है इमोशंस को, कंफर्ट को और आपके जिंदगी के मेंटल पीस को। तो फादर के पास क्या नहीं है? मेंटल पीस नहीं है, क्योंकि चंद्रमा कमजोर स्थिति में है। सिर्फ ये देखकर नहीं काम करना है कि वो मंगल की राशि में है या किसी उच्च की राशि में है, आपको ये भी देखना है कि वो किस तिथि का है, वो भी जरूर देखना चाहिए, वो आपको और अच्छी प्रेडिक्शन कराता है, ठीक है। तो फादर के बारे में अगर जानना है तो फादर के अगले प्लैनेट्स ये, यानी कि चंद्रमा क्या होता है? इमोशंस होते हैं। चंद्रमा जो है वो कंफर्ट, यानी कि फादर क्या चाहता है? इमोशन चाहता है, कंफर्ट चाहता है अपनी जिंदगी में। इसी तरीके से अगर आप अपनी माँ के बारे में जानना चाहते हो तो माँ का जो पास्ट है, माँ गुण कैसे लेकर आई है, आपकी मदर गुण कैसे लेकर आई है, वो उसके पीछे वाला प्लैनेट बताएगा कि उसमें गुण कैसे आए हैं, ठीक है। सूर्य जो है वो गुण कैसे लेने जा रहा है, ये आपका अगला प्लैनेट बताएगा। आप अगर 9 प्लैनेट्स के कारक तत्व अच्छे से जानते हो, पूरा BNN जो उसका जो रूट है वो दो चीजें हैं, एक है उन प्लैनेट्स के सिग्निफिकेंसेस, दूसरा डिग्री सिस्टम। अगर आपको प्लैनेट्स के सिग्निफिकेंसेस नहीं आते हैं तो आप BNN नहीं कर पाएंगे। आप जितने ज़्यादा आप प्लैनेट्स के सिग्निफिकेंसेस जान सकते हैं उतना ज़्यादा आपको अच्छा लगेगा। अब आप फादर का फ्यूचर देख रहे हो जो कि मून है 25 डिग्री पे। फादर मून यानी कि ट्रैवल भी होता है, मून ट्रैवल भी होता है ना, घूमना फिरना। तो फादर को क्या पसंद है? घूमना फिरना पसंद है। फादर जो है वो बहुत इमोशनल है, ठीक है। फादर जो है वो आपकी मदर की स्ट्रेंथ है, क्योंकि उनके साथ उनके पीछे हैं। और यहाँ पे फादर अपनी नहीं चलाएंगे बल्कि आपकी मदर के थ्रू ही सब कुछ कराएंगे। बहुत सारी जगह पे ये उल्टा कॉम्बिनेशन मिल सकता है कि मान लीजिए कि आपका सूर्य जो है वो 25 डिग्री का है और यहाँ पे चंद्रमा जो है वो 24 डिग्री। अब ये उल्टा हो गया, ठीक है। अब ये उल्टा हो गया यानी कि जो चंद्रमा है वो पीछे रह गया है और आपका सूर्य आगे निकल गया। तो चलेगी किसकी? आगे वाले की। हमेशा आपके चार्ट में जो भी प्लैनेट है वो आगे वाले की चलेगी, आप वैसे ही जो है वो ढलने वाले हो। अब यहाँ पे आपके मदर के पीछे कौन खड़े हैं? फादर खड़े हैं। ये आपकी मदर जो है इन फ्यूचर कैसी अपनी टेंडेंसी पालेगी? वो गुरु जैसी टेंडेंसी को पालेगी, यानी कि धार्मिक विचारों की होगी, बहुत रिलीजियस होगी, बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होगी अपने जीवन में, हर चीज़ को जो है वो बहुत समझदारी से चलाने वाली पर्सन होगी। तो ये सीधा सीधा आपकी माँ के बारे में बता रहा है। लेकिन यही चीज़ आप फादर के बारे में पढ़ेंगे तो ये थोड़ा डिफरेंट हो जाएगी कि फादर इज़ वेरी इमोशनल,
किस चीज के लिए इमोशनल है? वो अपने पिता के लिए, क्योंकि गुरु का 9वें घर का लॉर्ड है, अपने पढ़ाई के लिए, अपने ज्ञान के लिए और अपने गुरुओं के लिए बहुत इमोशनल है, और ये धार्मिक जगहों पे जो है वो जाने का शौकीन होगा। ठीक है, आपकी जर्नी जो है वो आपका डिग्रीज बताती है प्लैनेट की, कि वो प्लैनेट जो है वो किस तरफ जाना चाहता है। ये जर्नी है एक तरह की, जो डिग्रीज से हमें पता चलती है। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए कि आपके चार्ट में देखिए कि मरकरी जो है वो 5 डिग्री का है, ठीक है, और मंगल जो है वो 10 डिग्री का है। आपके चार्ट में मरकरी और मार्स दोनों का कॉम्बिनेशन क्रिएट हो रहा है कहीं पे भी। तो मरकरी जो है वो किस चीज का कारक है? मरकरी है वो आगे का प्लैनेट बताएगा। आपकी एजुकेशन किस सेक्टर में होगी, आपकी एजुकेशन में क्या बाधा होगी, आपकी एजुकेशन आप करके उसका यूटिलाइज कर पाओगे कि नहीं, मरकरी बताता है आपके चार्ट में। आप बिजनेस करने जा रहे हो, आप कोई भी एजुकेशन किसी भी तरह का आप कोई इंटरव्यू देने जा रहे हो, आपके इंटरव्यू देने में कौन सी प्रॉब्लम्स आएगी, मरकरी के नेक्स्ट प्लैनेट बता देता है, लेकिन कॉम्बिनेशन में। ठीक है, अब जैसे आप देखिए कि एजुकेशन मंगल वाली होगी। मंगल क्या होता है? मंगल सिक्योरिटी सिस्टम होता है। जितने भी फायर प्लेसेस के काम, रेस्टोरेंट के काम, मीठे के काम, जितने भी हम आग से जुड़े हुए काम हैं, वो सारे उस व्यक्ति की स्टडी में आ जाएंगे। यानी होटल मैनेजमेंट हो गया, या किसी भी तरह का टेक्नोलॉजी में भी हार्डवेयर जो होता है वो मार्स के साथ लिया जाता है। मार्स सर्जन भी बना देता है। आपकी सर्जरी, आपकी जो पढ़ाई है वो किसी ऐसी फील्ड में हो सकती है जहाँ पे टूल्स का काम होता हो, वेपन्स का काम होता हो, सर्जरी में जितनी भी चीज़ें यूज़ की जाती हैं या मशीनरी जो होती है वो सारी इधर से देखी जाएगी। ठीक है, तो ये आपके नेक्स्ट जो प्लैनेट होता है वो आपका फ्यूचर होता है। मेरा यहाँ पे समझाने का ये मकसद है। दूसरी चीज़ कि हम इसके आगे अब कुछ और चीज़ें भी देख सकते हैं, जैसे फर्स्ट रूल क्या होना चाहिए। फर्स्ट रूल ये होना चाहिए कि जब आप प्लैनेट की डिग्री देख रहे हो, जो लास्ट डिग्री है, लास्ट यानी पिछली डिग्री है, वो आपके किस चीज को दिखाती है? पास्ट। जो आपके नेक्स्ट वो आपको दिखाती है आपके फ्यूचर को। ठीक है, हम किस चीज के बारे में देखने जा रहे हैं, आपको ये देखना है सबसे पहले। हम अगर सन है, कॉन्फिडेंस या बिजनेस के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। फादर के बारे में जानना चाह रहे हो तो फादर का पास्ट भी देखिए, वो आपके फादर में इनबिल्ट क्वालिटीज होती हैं। जो भी आपका पास्ट होता है ना, पिछली डिग्री जो होती है, वो इनबिल्ट क्वालिटीज होती हैं, उसमें आपको कोई मेहनत नहीं करनी है। लेकिन जो नेक्स्ट डिग्री वाला प्लैनेट है वो आपको लर्निंग करनी पड़ती है, उसको सीखना पड़ता है। इसीलिए नेक्स्ट वाला प्लैनेट मेहनत कराता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि सैटर्न जो है उसके नेक्स्ट में अगर जुपिटर आ गया, तो आपको करियर चलाने के लिए ईमानदारी चाहिए, हायर नॉलेज चाहिए, तब चलेगा। पढ़ते रहिए, जितना ज्ञान प्राप्त करते रहोगे उतना आगे बढ़ोगे, आपका करियर उतना अच्छा। करियर में ब्रेक क्यों लग रहा है? क्योंकि शनि कर्म कारक है, उसका रिलेशन नेक्स्ट फ्यूचर के लिए कौन सा बन रहा है वो आपको बता देगा कि कहाँ पे अड़ंगा है। आप उसको ठीक करिए, दैट्स ओके, सब ठीक होता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट एक और चीज ध्यान रखनी है। ये आपको पहला रूल बता दिया पास्ट और फ्यूचर का। एक और चीज ध्यान रखिए हमेशा कि जो रेट्रो प्लैनेट है, रेट्रो, इनके ऊपर स्टार लगा होता है। ये जो है वो आपके चार्ट में सीधा नहीं घूमते हैं, उल्टा घूमते हैं। जैसे मान लीजिए कि शनि जो है वो रेट्रो है, स्टार लगा हुआ है, 26 डिग्री का है। ये आपका, बाकी प्लैनेट्स तो जाएंगे सीधा इधर, ठीक है, 1 2 3 4
ऐसे घूमेंगे। लेकिन शनि नहीं घूमना, शनि ने उल्टा घूमना। उसका जो मन है वो ये है कि जब कोई रेट्रो प्लैनेट हो, उसका ये मन होता है कि मैं सीधे रास्ते से नहीं जाऊंगा, मैं उल्टे रास्ते से जाऊंगा। जिस पाथ से लोग जा रहे हैं, जिस पाथ से आपका पूरा खानदान जा रहा था, जिस पाथ की आपकी हिस्ट्री है कर्मा की, आप चेंज कर दोगे तो ये आपको रेट्रो मोशन में घुमाएगा। ये थोड़ा सा रिसर्च का विषय है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि एक स्टेप पीछे ले लो, फिर उसके बाद जो है उतनी डिग्री काउंट करके आप फिर सीधा चलाइए। मैंने ये देखा है, शनि रेट्रो जब किसी के चार्ट में होता है तो वो उल्टी हिसाब से ही प्रोग्रेशन ज़्यादा अच्छा फल देता है और एग्जैक्ट उसी उम्र में उसके साथ इवेंट होता है। ठीक है, अभी बहुत कुछ सीखना है आपको BNN में, ये तो बहुत बेसिक चीज़ आपको बता रही हूँ मैं। ठीक है, अब सैटर्न रेट्रो है, अब इसकी हिस्ट्री जो है, इसकी हिस्ट्री कहाँ होगी, वो इसका पिछला प्लैनेट बताएगा। ठीक है, लेकिन ये तो उल्टा जा रहा है, इसने तो उल्टा घूमना है, यानी कि बाकी प्लैनेट आगे जाते हैं, इसने तो पीछे घूमना है। तो इसके पीछे जो भी प्लैनेट होगा, इसके पिछले भाव में जो प्लैनेट होगा, ये सीधा सीधा जो भी प्लैनेट बैठा है उसको सीधा इम्पैक्ट करेगा ही, वो कोई भी हो, चाहे वो प्लैनेट डिग्री से कम हो ज्यादा हो, उसने इम्पैक्ट करना ही है, पिछले भाव वाले प्लैनेट को ट्रिगर करना ही है। ये रेट्रो वाले प्लैनेट्स के लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि मान लीजिए कि आपके पास शनि जो है वो 26 डिग्री है, रेट्रो है, आपके पास मार्स 10 डिग्री है, आपके पास जुपिटर जो है वो 26 डिग्री है। तो अब ये 3 प्लैनेट्स में आपने इसको कैसे प्रिडिक्ट करना है? इसमें प्रिडिक्ट करने के लिए आपको सिंपल सी इसकी स्ट्रिंग बनानी है कि मरकरी ने आगे नहीं जाना है, सैटर्न ने आगे नहीं जाना है, क्योंकि ये पहले 25 पे जाएगा, फिर 24 पे, फिर 23 पे, फिर 22 पे, फिर 21 पे। अब इसको जो जो प्लैनेट उल्टे घूमते हुए मिलते जाएंगे, उनके साथ ही आपका कर्मा, आपका करियर जुड़ जाएगा। इसीलिए शनि रेट्रो वाले प्लैनेट के साथ जो भी प्लैनेट बैठा होता है, वो प्लैनेट का काम छोड़ के वो कहीं और ही काम कर रहा होता है। और हम सारी उम्र क्या कहते हैं, सैटर्न से केतु बैठे हैं, केतु के कार्य करिए, लेकिन वो बंदा केतु के कार्य नहीं कर रहा होता, वो कुछ और ही कर रहा होता। तो ये आपको आगे जुपिटर की तरफ नहीं लेकर जाएगा, ये आपको पीछे घुमा के फिर लेकर आएगा जुपिटर की तरफ। तो यानी कि 26 से 26 पूरे 30 डिग्री का एक तरह का अंतर हो गया दोनों में, तो ये दूर ही हो गए। दूसरा, अगर हम 10 डिग्री कह रहे हैं तो शनि के पीछे, इसका मतलब शनि जो है वो आ जाएगा आपका 26, तो इसके पीछे मार्स जो है वो आ जाएगा 10 डिग्री। तो इसका मतलब ये इसके करियर में जो प्लैनेट जुड़ेगा वो मार्स जुड़ेगा, ना कि जुपिटर जुड़ेगा। तो इस तरीके से आपको सब प्लैनेट्स को सिंपल अलग अलग तरीके से देखना है और उनकी एक स्ट्रिंग बनानी है। आपको किस चीज के लिए देखना है बस वो समझिए आप, कि चंद्रमा, माँ, घर, कंफर्ट, गाड़ियां, प्रॉपर्टी। आपकी प्रॉपर्टी में कोई दिक्कत है, मून के हिस्ट्री में देखिए क्या है और मून के फ्यूचर में क्या है। हमें जाना तो आगे ही है ना, हमेशा मैं पिछली क्लास में ये बोलती हूँ कि हमें जाना तो आगे की तरफ ही है। तो पास्ट में हम लोग झांक के सिर्फ उसका इलाज कर सकते हैं, हम वहाँ पे क्षमा याचना कर सकते हैं, पिछले प्लैनेट की डोनेशन कर सकते हैं, किसी तरीके से हम उसको शांत कर सकते हैं। लेकिन अगर अगले में कोई अड़ंगा डाल के बैठा है तो आपको कोई प्रॉपर्टी नहीं मिलती, आपको ट्रैवल नहीं कर पाते हो, आप जीवन में माँ क्या सुख नहीं प्राप्त कर सकते। तो इस तरीके से आपको हर चीज़ के बारे में देखना है कि मैं हर बार ही बोलती हूँ कि आपको गुरु कैसा चाहिए, ये गुरु कौन बताता है, ये आपके गुरु बताते हैं, यानी कि जुपिटर बताते हैं आपके चार्ट में। गुरु के अगले पिछले भावों में देखिए और डिग्रीकली देखिए, वो जिन जिन प्लैनेट्स के साथ कंजक्शन में है आपको वैसा ही ज्ञान प्राप्त होगा, आपको वैसा ही टीचर प्राप्त होगा, आपको वैसे ही गाइडेंस देने वाले लोग जिंदगी में मिलेंगे। जो गाइड होता है आपकी जिंदगी में वो गुरु होता है, जो ज्ञान होता है वो गुरु होता है। अगर किसी व्यक्ति को ऐसा नहीं मिलता है तो उसका रीजन कहीं ना कहीं गुरु के साथ अफ्लिक्टेड प्लैनेट्स का होना है। वो जितना डिग्रीकली ट्राइन में या फिर डिग्रीकली क्लोज होंगे वो उतना आपको ज़्यादा मेहनत कराएंगे।
तो इस तरीके से एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझाने की कोशिश की है मैंने कि अपने चार्ट्स में हर प्लैनेट के बारे में छोटी छोटी चीज़ें समझिए, उसको उतारिए अपने पेपर पे। अगली क्लास में मैं आपको 7 प्लैनेट्स का कारक तत्व बताने वाली हूँ कि चंद्रमा किस चीज़ के लिए एज पर BNN है और शुक्र किस लिए 9 के 9 प्लैनेट्स जो है वो किस किस चीज़ के लिए डिनोट करते हैं, बिकॉज इसके कारक तत्व और वैदिक पराशरी या लाल किताब उनके सबसे अलग है। तो बहुत सारे लोगों को नहीं पता है, तो हम अगली क्लास में ज़रूर डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो इसको समझिए और इसको आगे सीखने की कोशिश करिए। थैंक यू वेरी मच।